अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चंद हदायत, मशवरे और टिप्स बताने जा रहा हूँ ऐसी ख़वातीन के लिए जो कि हामला हो चुकी हैं, जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर वो मेरी इन बातों पर, इन हदायतों पर, इन मशवरों पर अमल करेंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमल से लेकर बच्चे की पैदाइश तक तंदुरुस्त रहेंगी। ना सिर्फ वो तंदुरुस्त रहेंगी बल्कि इनका आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। ज़रूरी है कि आप मेरी इन बातों को गौर से सुनें और इन पर अमल करें। नंबर 1, यूँ ही ख़वातीन को ये इल्म हो जाए कि वो हामला यानी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो इन्हें सुबह शाम वॉक करना चाहिए। सुबह भी आधा घंटा वॉक करनी चाहिए और रात को भी आधा घंटा। नंबर 2, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर दें। नंबर 3, बोझ उठाने और ज़ोर लगाने से परहेज़ करना है। नंबर 4, तेज़ आग के आगे नहीं बैठना और ना ही खाना पकाना है। हल्की आंच पर खाना जो है वो पकाना है और कोशिश करनी है कि आग का और आपके जिस्म का जो फासला है वो कम से कम 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। नंबर 5, मौसम के मुताबिक आपने खुला ढीला लिबास जो है वो पहनना शुरू कर देना है। नंबर 6, आपने पेट भरकर ग़िज़ा नहीं लेनी और ना ही भारी अनाज इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने हल्का फुल्का खाना खाना है। हल्की ग़िज़ाएँ लेनी हैं जिनमें फल और जूसेस का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। नंबर 7, आपने डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, यानी आपने गुस्से में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि आने वाले बच्चे के बारे में बातें करनी हैं, इसके मुस्तकबिल के बारे में बातें करनी हैं और खुश रहना है। नंबर 8, आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। जो ही आप समझें कि आपको गुस्ल की ज़रूरत है, आपने गुस्ल जो है वो लाजमी तौर पर करना है। नंबर 9, आपने गायनोकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहना है। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है और बच्चे के बारे में मालूमात लेती रहना है, ताकि आपको अपने बच्चे के बारे में मालूमात हों, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। नंबर 10, ज़रूरी है कि जो ही आपको दर्दें लगें, यानी पैदाइश से पहले जो दर्दें लगती हैं, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। आप अपने घर वालों को आगाह करें, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपने अय्याम से चंद दिन पहले ही एडमिट हो जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर ख़वातीन मेरी इन 10 बातों पर अमल कर लेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हमल से लेकर बच्चे की पैदाइश तक कोई भी मसला नहीं होगा। वो भी तंदुरुस्त रहेंगी और उनका आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा।